मैं माध्यम बताता हूँ हौसला लाने के लिए कि आप सत्संग में आओ, सुमरन करो, ध्यान करो, आपकी आत्मा प्रकट होगी। वो रोशनी रूप है, हंस स्वरूप है, तो आप हंस स्वरूप हो जाओगे। लेकिन मैं देखता हूँ बाहर, मैंने देखा भी है कई कई साल घूम घाम करके, बहुत सत्संग में गया हूँ। ऐसा ना जानो कि मैं एक सत्संग गया हूँ, कि एक महाराज जी के पास गया हूँ, कि इस महाराज जी के पास गया हूँ तो उस महाराज जी के पास मैंने नहीं जाना, ये किताब मैंने पढ़ी है कि ये किताब मैंने नहीं पढ़नी चाहिए, कि इस धर्म में झांक के देखा है कि इस धर्म में झांक के नहीं देखा। मुझे जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ झांक के देखा, जिस आदमी के पास जाना चाहा वहाँ जा करके देखा, इस गुरु के पास जा करके देखा, उस गुरु के पास जा करके देखा। सवाल तो बहुत उत्पन्न हो गए कि ये तो गुरु द्रोही है, ये तो मनमुखी है, इसका तो कोई ख्याल ही नहीं है, ये तो कहीं एक जगह टिका ही नहीं है। लेकिन मैं एक ही जगह था, दो जगह मैं कभी गया ही नहीं। क्यों? सभी शरीरों में मेरे को एक चैतन्य नजर आता था। कोई भी महाराज जी है, कोई भी शिक्षक है, कोई भी उपदेशक है, मैं किसी शरीर के पास आज तक नहीं गया। उस शरीर में जो चैतन्य होता है उसके पास गया, और उससे जानने में क्या दिक्कत है? हौस की बात है। शरीर के पास मैं नहीं गया। व्यास गया, व्यास तो हमने महाराज जी को नहीं देखा, शरीर को महाराज जी में जो बैठा है चैतन्य उसको देखा। बिहानी गया मैं, बिहानी उसको बाहर की चीज को मैंने कभी नहीं देखा, नक्शक को के नाम को। उस जो शरीर में चैतन्य बैठा केवल उसके पास गया मैं। कहीं और सिरसा गया या दिल्ली गया या पांडिचेरी गया, देश भर में जहाँ भी गया, जिस महात्मा के पास भी गया, मैं चैतन्य के पास गया, और चैतन्य एक है। क्या मैं कईयों के पास गया? मैं कईयों के पास नहीं गया हूं, मैं एक के पास गया हूं। कई तो ये शरीर हैं। अगर मैं बाहर भटक जाता कि ये महाराज जी अलग है, ये महाराज जी अलग है, आज मैं तुमको सच्चे निष्कर्ष नहीं बता सकता था, सही दिशा नहीं दे सकता, निरोल जो होनी चाहिए वो नहीं दे सकता। मैं भी मतों और धर्मों में घिर के खड़ा हो जाता, उनके पक्ष की बातें करता। मेरा होश कहाँ था? मैं तो अंधकार से भर जाता, लिमिट आ जाती। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि मैं सत्संग को माध्यम तो बता रहा हूँ होश का, लेकिन जहाँ तहाँ मैंने देखा है झुंड के झुंड लोगों के, तो वहाँ मैंने क्या देखा है, जैसा कि सारी संगत ऐसे कुएं का पानी पी के आई है जिसमें भांग घुली हो। तजर्बे की बात बताता हूँ मैं। यहाँ कोई कुआं हो और उसमें आज से कई मन भांग में घोल दूँ और उसमें आप पानी पियो, सारे उसी में पानी पी लो, तो क्या हाल होगा आपका? आप कुछ नहीं समझ सकते। कोई बाहर से कोई मत का कोई सच्चा आदमी, कोई निरोल आदमी को तुमको समझाए ना, समझ नहीं सकते, क्योंकि तुम तो एक ही कुएं का भांग पड़े कुएं का पानी पियो है। सब ऐसे ही हो जिनमें होश नहीं है। मत के मत बेहोश पड़े हैं, उनको बात को उनकी समझ में नहीं आती है। पता नहीं क्या क्या प्रवचन में कौन सी घूट पीते हैं लोग, इनके होश गायब हो जाते हैं। ये होश गायब होना सत्संग का लक्षण नहीं है। सत्संग का लक्षण ये है कि सत्संग में जाओ तो होश पैदा हो। तो होश की बातें कह रहा हूं मैं। तो होता क्या है असल में, तुम कहीं जाते हैं, लोग कहीं जाते हैं सत्संगों में, एक छोटी सी बात समझाता हूँ मैं तुमको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों में सीखने की बड़ी समर्था होती है, और बच्चे सिखाए वाले को सीखना नहीं चाहते, बच्चे अपने आप सीखना चाहते हैं। ये तुमने देखा भी होगा, माताओं बहनों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है। किसी बच्चे को पानी पिलाने लगे हम, तो मेरे हाथ से या आपके हाथ से पानी पी करके राजी नहीं है, वो गिलास को खुद पकड़ेगा। आप उसको पानी पिलाओगे, वो गिलास को हाथ में पकड़ेगा, हाथ में पकड़ाओगे तो पानी पिएगा। रोटी खिलाओगे, रोटी खा के राजी नहीं है वो आपके हाथ से, आप टूक तोड़ के खा के राजी है। आप उसको नहलाओगे, आपके हाथ से वो जो गिलास से नहलाने का उसको छीन लेगा, आप डालने की कोशिश करेगा। इतनी समर्था तो बच्चे में भी होती है कि वो सिखाया हुआ नहीं सीखना चाहता, वो खुद सीखना चाहता है। ऐसे बच्चे, अनजान बच्चे
नादान बच्चे जिनको नहीं पता है और वो गुरु महाराजों के पास जाता है, उन्हें नहीं पता है क्या सत्य है क्या असत्य है। एक जिज्ञासु है बच्चे जैसा, बच्चे में बहुत जिज्ञासा होती है ना, वो बहुत प्रश्न करता है। बच्चा कहता है कि ये सूरज क्या है, पिता कह देता है कि ये तो आग का गोला है, तो मान लेता है आग का गोला है। बच्चा जो भी सीखता है उसके पीछे अनुभव नहीं होता है। ये मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि उस पिता से पूछ रहा है जिसको खुद अनुभव नहीं है। वो आग का गोला बता देता है, बच्चे की पूछने की इच्छा है वो बुझ जाती है, वो मान लेता है कि आग का गोला है। सभी के बच्चे इस तरह से पूछते पूछते धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। कोई हिंदू धर्म का शिकार हो जाता है, कोई मुसलमान का, कोई सिख का, कोई मजहब का, न जाने किस किस चीज़ का शिकार हो जाता है। बच्चे में ये चीज़ें होती हैं क्या, लेकिन माता पिता डाल देते हैं। उनके पास बोध नहीं होता, वो जिज्ञासु होते हैं, लेकिन माता पिता को फंस गए हैं। वो कुछ भी कह करके उसको सिखलाई कर दी कि ये है, उसको मान लेते हैं। उनको बोध नहीं होता, जान लेते हैं। बच्चों को बोध नहीं होता है, क्यों? माता पिता जो बताते जाते हैं वही वो धारण कर लेता है, बेचारा क्या करे, और बच्चा है। तो इसी तरह से संसार के जो लोग हैं जिज्ञासु हैं, मान लिया, और वो किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरु कुछ भी बता देगा, आपको क्या पहचान, आप तो खाली जिज्ञासु हो, आप तो आप तो सत्य जानना चाहते हैं, आपको सत्य का पता नहीं है। और गुरु के पास जाते हो वो चीज़ जानने के लिए, और गुरु कुछ भी बता देगा। जैसे माता पिता ने बता दिया कि सूरज आग का गोला, उसने मान लिया कि आग का गोला है। अब गुरु कुछ भी बता सकता है, वो तुम्हारी धारणा बन जाएगी, वो बोध नहीं होगा। अगर कुछ गुरु बताता है, उस पर विचार करते हो, अमल करते हो, अपने अंदर से गुजारते हो, तो तुम्हारा बोध हो जाएगा। लेकिन होशवान लोग नहीं है, सब कुएं में पड़ी भांग पिए बैठे हैं, समझ नहीं सकते। जो गुरु लोग हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो भी बच्चे हैं, जो सीख रहे हैं वो भी बच्चे हैं, क्योंकि सभी फॉलोवर हैं। वो उसकी फॉलोइंग कर रहा है, वो उसकी फॉलोइंग कर रहा है, वो उसका अनुसरण कर रहा है, वो उसका पीछा कर रहा है, वो उसका पीछा कर रहा है। मैं अपने गुरु का पीछा कर रहा हूँ, मेरा गुरु किसी और गुरु का पीछा कर रहा है, वो गुरु किसी और गुरु का पीछा कर रहा है। बोध अपना किसी का नहीं है, बात बता दी है, उसको कंठस्थ कर लिया, मैं तुमको बता दूंगा। ये है वो बेहोशी की बात। तो सत्संग में बेहोशी क्यों है? सत्संग में बेहोश लोग क्यों हैं? इसीलिए हैं कि उनके पास धारणाएं हैं, उनके पास बोध नहीं है। बताने वाले ने उनको नहीं बताया जो बताना चाहिए, नहीं बता सकते क्योंकि उनको खुद ही बोध नहीं होता है। अपने पीछे लगा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी थोड़ी सी देर पहले बात चली थी कि आपकी संगत बहुत थोड़ी है, कितने दिन हो गए, 20 साल हो गए लगे ने। कहने लगा भाई यहाँ तो इतनी ही रहेगी, चांस ये है कि घट जाए। कि क्यों, क्या बात है? कि वो बातें नहीं करता मैं, बहकाने वाली, तुमको आश्वासन नहीं देता कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कि तुम्हारे कर्म काट दिए हैं, तुम्हें सतलोक में ले जाएंगे, परलोक में ले जाएंगे, तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे। एक चढ़े हुए महात्मा की कैसेट मैंने सुन ली। ये मैं काट पीट नहीं कर रहा, तुमको समझाने के लिए बातें बताता हूँ, और भी सुन ले तो समझ जाए। उसमें क्या आवाज़ आई कि तुम अगर सतलोक में चलने के लिए राज्य भी ना हो तो घसीट कर ले जाएंगे, बोरे के बोरों को चढ़ा देंगे, उसमें बोरे के बोरों को चढ़ा देंगे सतलोक में। ऐसी बातें करूँगा तो संगत नहीं पड़ जाएगी क्या? यहाँ एक महात्मा कह रहा है तुम्हें मैं सतलोक में ले जाऊंगा, आलोक में सतलोक में ले जाऊंगा, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब तक जीवोगे, जब तक मरोगे, जब तक मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे से विमुख नहीं होना पड़ेगा, मेरे से विपरीत नहीं सोचना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा उसको सत्य मानना पड़ेगा, जब तुमको सतलोक में ले जाऊंगा। मैं कहूँ ये बातें तुमको, कहूँ क्या? नहीं कहूं तो इतने ही रहोगे, टूट नहीं सकते।
वहाँ के लोग टूट नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं ले जाऊंगा, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ठेकेदार हूँ। ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ है, ना कभी होगा। कबीर साहब जैसे अनुभव लोगों ने 20-20 साल साधना करी है, लोगों ने खड़े होकर के खूबटी के बाल बांध के साधना की है, और तुम कहते हो, वो कहते हैं कि आ जाओ तुम्हारे कर्म काट दो, ले जाऊँ चढ़ा के तुमको बोरे की तरह से घसीट कर, ऐसा मैं कर दूंगा तो हो जाएगा, तुम यहाँ बहुत संगत हो जाएगी। क्यों आदमी करके कुछ राजी नहीं है, मुफ्त खोरी में उसका जो मन लगता है, मुफ्त खोरी में तुम पर कृपा कर दूं। कृपा का मतलब यह है कि तुमने कुछ ना किया, मैं दे दूं। तो करनी बताएं तो मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? भाव उठता है आदमी को कि हमने खुद ही करना है, तो सत्संग में क्या करेंगे जा करके, खुद ही करना है तो गुरु क्या लगता है। लेकिन गुरु की बात का नहीं पता कि वो क्या करता है। अगर वो ऐसी बात कंठस्थ कर लें, टेक भी बना लें कि हम करनी कर लेंगे, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरु कुछ नहीं कराता तो हम खुद कर लेंगे, घर बैठे कर लेंगे, क्या ज़रूरत है फिर जाने का। वो ऐसा कहते हैं, वो करते भी तो नहीं ऐसा। अगर वो ऐसा कह करके ऐसा कर भी लें तो भी पार हो जाए। क्यों? करनी तो वहां करनी है, करनी चाहे कैसे कर लो, चाहे खुद कर लो, करनी तो करनी ही होती है। लेकिन ये बहाने ढूंढ लेते हैं, ना घर करते ना सत्संग में किए की मानते, बस एक यही बात है।